हिसार शहर को महानगर की तरह विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले सीईओ की जिम्मेदारी हिसार रेंज के कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग को दी गई है। एक महानगर के रूप में हिसार कैसे विकसित होगा, इसी को लेकर हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अशोक कुमार गर्ग से खास बातचीत की। टोटल न्यूज के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने हिसार शहर को महानगर की तर्ज पर विकसित करने के लिए अब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिसार बना दी गई है और पहले सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हिसार रेंज के कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग। अशोक कुमार गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ बने हो। सर, मुझे बताइए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जब हिसार के साथ ये नाम जुड़ता है तो फिर ये माना जाता है कि महानगर की तर्ज पर हिसार को विकसित करने के लिए अब पूरी तैयारियां की जा रही हैं। किस तरीके से महानगर का रूप अब हिसार लेने जा रहा है? देखिए, हिसार की आबादी लगातार बढ़ रही है। बाहर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भी माइग्रेशन हो रहा है और आसपास के जो छोटे कस्बे हैं वहाँ से भी माइग्रेशन हो रहा है। और हिसार मेडिकल हब के रूप में अपने रीजनल सेंटर के रूप में स्थापित हो चुका है और एजुकेशन हब के रूप में भी। तो और इस एरिया का पूरा क्षेत्रीय एक अर्बन सेंटर हिसार बन चुका है। तो इस तरह के अर्बन सेंटर की हर तरीके से अर्बन डेवलपमेंट हो, इस मकसद को सामने रखते हुए हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन सरकार के द्वारा और लेजिस्लेचर के द्वारा किया गया है। और मकसद यही है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हिसार में रहने वाले लोगों को मिलें। अभी आपने पहले सीईओ की जिम्मेदारी संभाली है, कोई आउटर फ्रेमवर्क महानगर के लिए, हिसार के लिए कुछ सोचा आपने? देखिए, पहले जिम्मेवारी संभालते ही जो पहला काम होगा वो ये होगा कि हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाना है। उसका अभी प्रारूप हमें बनाना है। डीटीपी के साथ मिलके ये देखें कि कितना एरिया उसके तहत आना चाहिए, ताकि जो शहर का फैलाव हो रहा है आने वाले 20, 30, 50 साल तक कितना फैलाव हो सकता है, उस सारे एरिया को इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसके तहत हम नोटिफाई करवा रहे हैं। शहर शब्द जब इस्तेमाल होता है तो लगता है फिर नगर निगम क्षेत्र के लिए होगा। शहर शब्द जब इस्तेमाल होता है तो लगता है कि फिर ये जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर का जो इलाका है, डेवलपमेंट उसी इलाके में देखने को मिलेगा। तो अब एचएसवीबी का जो इलाका है वो भी शहरी क्षेत्र माना जाता है। किस तरीके से फ्रेमवर्क क्या तैयार होगा कि कौन कौन से इलाकों को आप शामिल कर लेंगे, क्योंकि फिर वो भी शहर माने जाएंगे? देखिए, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मैंडेट होता है वो शहर की और शहर के साथ जहाँ शहर बनने की संभावनाएं हैं, अर्बनाइजेशन होने की संभावना है, वो सारे एरिया की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, मकसद ये है। और इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। इसमें जो सिटी लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास रहेगी और जो कॉलोनीज़ के अंदर की सर्विसेज हैं वो नगर निगम के पास रहेंगी। जैसे मान लिया आपकी मेन सड़कें हैं, शहर के अंदर की मेन सड़क है, आपका दिल्ली रोड है जो शहर के अंदर से होते हुए पूरा बस स्टैंड क्रॉस करते हुए आगे जाती है, या इस तरह की जो राजगढ़ रोड है या कैमरी रोड है, जो सड़कें पूरे शहर को क्रॉस करती हैं, पूरे शहर को सर्विस देती हैं, इस तरह की सड़कें डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आ जाएंगी। और इन सड़कों पे जो सर्विसेज हैं, इन सड़क पे कोई सीवर लाइन बिछी हुई है, कोई पानी की लाइन है, जो मेजर ट्रंक लाइंस हैं सीवर की और पानी की या राइट ऑफ द वे की, वो सारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आ जाएंगी। और जो अंदर की सड़कें हैं या गलियां हैं, सेक्टर के अंदर की हैं, मोहल्लों के अंदर की हैं, वो नगर निगम के पास रहेंगी। और उनके साथ जो सर्विसेज हैं, सीवर की है, पानी की है या और कोई सर्विस है, वो नगर निगम के पास रहेंगी। चलिए, आने वाले दिनों में हिसार के विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन सरकार की तरफ से कर दिया गया है। अब कार्य का जो प्रारूप है, काम का जो प्रारूप है, वो भी अब तय कर लिया गया है और जल्द ही एक विकसित शहर के रूप में हिसार को लोग देख पाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।